चल कोई ना हुण कल्ले बह के रोई ना तू दिल से है मैंने आज इसको निकाला। तो आज हम बात करेंगे मशहूर सिंगर हनी सिंह की, शालिनी सिंह, उनके डिवोर्स की और एलिमनी की। इस खबर को ऊपर से अगर आप देखेंगे तो काफी क्लियर है कि एक सेलिब्रिटी का तलाक हुआ है, एलिमनी देनी पड़ी। लेकिन इस खबर की गहराई को भी समझना काफी जरूरी है क्योंकि मुद्दा एक सेलिब्रिटी से जुड़ा है जो धीरे धीरे सोशल मीडिया पर एक कैंपेन की शक्ल ले रहा है। तो इस खबर के पीछे छिपी खबर है जिससे पर्दा उठाना बहुत जरूरी है और इस खबर के सहारे लोग अपना हित साधने में लगे हैं तो कुछ एजेंडे की तलाश में निकल पड़े हैं। तो ऐसे में आज हम तलाक, एलिमनी और इसके इर्द गिर्द घूमती चर्चाओं पर चर्चा करेंगे। इसके पीछे कानूनी प्रक्रियाओं की भी बात करेंगे, कुछ आंकड़े भी आपको दिखाएंगे तो कुछ जमीनी सच को भी साझा करेंगे। लेकिन उससे पहले आज की कोर खबर पर एक नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। जा कर ले तू उससे शादी, फिर शुरू तेरी बर्बादी। धोएगी तू कच्चे और गंदे बर्तन, देखेगी सास बहू और दूर दर्शन। हनी सिंह गाया जाए या ना गाया जाए, लेकिन शादी ना की तो बर्बादी की बात करने वाले हनी सिंह के हाथ अब एक पर्चा लगा है, जिसके चलते हनी सिंह एक बार फिर चर्चा में है। दरअसल हनी के हाथ ये लगा पर्चा बड़े खर्चे वाला है और इस पर्चे में 1 के आगे 8 शून्य लगे हुए हैं, मतलब पूरे 10 करोड़। चल कोई ना हुण कल्ले बह के रोई ना। अब हनी सिंह को कोई फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन हकीकत यही है कि रकम भारी है, इतनी कि हनी सिंह भी मामला 1 दहाई में निपटा बैठे हैं। 10 बात की एक बात तो 10 करोड़ की डिमांड पर हनी सिंह ने 1 करोड़ की रसीद काटी। दरअसल हनी सिंह का उनकी पत्नी से तलाक का मामला बीते साल ही तूल पकड़ चुका था, लेकिन अब जाकर मामला नक्की हुआ है। मशहूर सिंगर यो हनी सिंह और उनकी पत्नी शालिनी तलवार का तलाक हो गया है। दिल्ली के साकेत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मामले की सुनवाई की और इसी के दौरान ये फैसला सुनाया गया। अब स्टार का मामला है तो तलाक भी यूं आम तो नहीं होना था। ऐसे में एलिमनी का जिक्र भी जोर शोर से हुआ। डिमांड 10 करोड़ की रखी गई तो कोर्ट में सेटल होते होते रकम 1 करोड़ तक आकर सील हो गई और एक सील्ड लिफाफे में हनी सिंह ने पेमेंट भी कर दी। तलाक तो अब हुआ है, लेकिन इसके लिए तारीखें कोर्ट में कई चली। एलिमनी या यूं कहें कि भारी भरकम एलिमनी, और ये कोई ऐसा पहला केस नहीं है जिसमें हुआ है। इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। दुनिया में तो इतनी भारी भरकम एलिमनी दी जा चुकी है जिसकी कीमत सुनकर भी हैरानी होती है। दुनिया के सबसे अमीरों में से एक जेफ बेजोस ने अपनी पत्नी मैकेंजी को 2.75 लाख करोड़ रुपए एलिमनी के तौर पर दिए थे। वहीं भारत में सेलिब्रिटी के तलाक और उसमें दी गई एलिमनी भी इतनी ज्यादा है जिसे सुनकर हैरत होती है। इस पर रिपोर्ट देखिए। बॉलीवुड के सितारों की शादी तो करोड़ों में होती है, लेकिन जब वो अलग होते हैं तब भी करोड़ों रुपए का खर्च हो जाते हैं। बॉलीवुड की दुनिया में भले ही किसी भी तरह का जश्न हो, हर जश्न को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। बॉलीवुड सितारे अपनी शादी को शानदार दिखाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते और जब इनका तलाक होता है तो वो भी बड़े पैमाने पर होता है। हनी सिंह और शालिनी सिंह के तलाक में एलिमनी का जिक्र क्या हुआ, एक बार फिर तमाम उन सितारों की बात होने लगी जिन्होंने डाइवोर्स के बाद भारी भरकम रकम चुकाई है। और इनमें से सबसे पहले नाम आता है सैफ अली खान और अमृता सिंह का। इन्होंने साल 1991 में शादी की, दोनों ने साल 2014 में तलाक ले लिया। सैफ अली खान ने एक इंटरव्यू में बताया था कि तलाक के दौरान 5 करोड़ रुपए की एलिमनी तय की गई थी, जिसमें से वो 2.5 करोड़ रुपए दे चुके हैं और इसके साथ बच्चों की देखभाल के लिए हर महीने 1 लाख रुपए भी अमृता को भेजते हैं। तो वहीं ऋतिक रोशन और सुजैन खान ने साल 2000 में शादी की थी। दोनों ने शादी के 14 साल के बाद अलग होने का फैसला किया। सुजैन खान ने एलिमनी के तौर पर 400 करोड़ रुपए की मांग की, लेकिन उन्हें 380 करोड़ रुपए दिए गए।
इसके अलावा अपने दौर की टॉप स्टार करिश्मा कपूर ने बिजनेसमैन संजय कपूर के साथ शादी की। दोनों की शादी 13 साल बाद 2016 में टूट गई। तलाक हो गया। तलाक के दौरान दोनों के बीच 14 करोड़ रुपए का एग्रीमेंट साइन हुआ और इस हिसाब से संजय कपूर हर महीने 10 लाख रुपए करिश्मा कपूर को देते हैं। इससे वह अपने बच्चों की देखभाल करती हैं। इसके अलावा फरहान अख्तर और अधूना भबानी ने साल 2000 में शादी की और दोनों ने साल 2017 में तलाक ले लिया। इस तलाक के बाद अधूना ने मुंबई स्थित 1000 स्क्वायर फीट में बने बंगले की मांग की थी। इसके अलावा फरहान अख्तर अपनी बेटी की देखभाल के लिए हर महीने पैसे देते हैं। और उधर संजय दत्त ने रिया पिल्लई के साथ दूसरी शादी की थी। दोनों का तलाक हो गया। संजय दत्त तलाक के बाद रिया का खर्चा उठाते हैं। हालांकि रकम का खुलासा तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है कि 4 करोड़ रुपए दिए गए थे और एक महंगी गाड़ी भी दी गई थी। आमिर खान ने भी साल 1986 में रीना दत्ता के साथ शादी की और साल 2022 में अलग होने का फैसला लिया गया। बताया जाता है कि आमिर खान ने तलाक लेने के बाद रीना दत्ता को 50 करोड़ रुपए एलिमनी के तौर पर दिए थे। अरबाज खान और मलाइका अरोड़ा ने भी साल 1998 में शादी की थी और दोनों के बीच साल 2017 में तलाक हो गया था। रिपोर्ट्स की माने तो तलाक लेने के बाद अरबाज खान ने मलाइका अरोड़ा को 15 करोड़ रुपए का हर्जाना दिया था। ऐसे में बॉलीवुड स्टार्स की हर एक एक्टिविटी पर नजर रखने वाले लोग उनकी शादी से लेकर उनके तलाक तक हर खबर पर नजर रखते हैं और फिर उनकी यही नजर एक खबर को मुद्दे की शक्ल दे देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो हनी सिंह एक बड़े सेलिब्रिटी हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके तलाक और एलिमनी की खबर भी चर्चा में है। लेकिन इस चर्चा के बीच बहस ने भी अपनी जगह ले ली है एलिमनी को लेकर। इसको भी हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले उस तथ्य पर भी बात करते हैं जो कहीं ना कहीं लोगों से छिपे रह जाते हैं। और ये बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कई दफा आरोप लगते हैं कि एलिमनी भी साजिश का एक खेल है, लेकिन हर सिक्के के भी 2 पहलू होते हैं। तो मुद्दे पर आते हैं और बात करते हैं मध्यस्थता की, जिसे आम भाषा में काउंसलिंग कहते हैं। और किस तरह भारत में डिवोर्स के अधिकतर केस तो कोर्ट में ही बचा लिए जाते हैं, मतलब ये कि रिश्ते टूटने से बच जाते हैं। इसको समझने के लिए आपको एक डेटा समझना होगा। इसमें हमने 6 कोर्ट का डेटा लिया है। इसमें आप देख सकते हैं कि 2005 से लेकर 2021 के बीच 30,000 कोर्ट में 1,11,995 मामले डिवोर्स के लिए आए, जिनमें से 96,377 काउंसलिंग के जरिए ही सुलझ गए। ऐसे ही कड़कड़डूमा कोर्ट में 2005 से लेकर 2021 के बीच कुल 63,862 मामले डिवोर्स के लिए आए, जिनमें से 49,276 मामले मध्यस्थता से ही सुलझ गए। रोहिणी कोर्ट में भी ऐसा ही देखा गया। 2005 से 2021 के बीच कुल 51,000 से ज्यादा केस आए, 39,000 से ज्यादा काउंसलिंग से ही सुलझ गए। और ऐसा ही साकेत कोर्ट और पटियाला कोर्ट का भी डेटा कहता है। तो किसी सेलिब्रिटी के बीच तलाक की ये खबर कोई नई तो नहीं है, नहीं एलिमनी की खबर कोई नई बात है। लेकिन आपने एक सोशल मीडिया कैंपेन को महसूस किया होगा कि जब भी एलिमनी और उससे जुड़ी रकम की बात आती है तो एक माहौल बनाने की कोशिश की जाती है कि जैसे तलाक के बाद एलिमनी एक लूट की तरह है और इसकी तुलना दहेज से की जाती है। लेकिन क्या सच यही है? देखिए, आईपीसी के सेक्शन 498A के तहत दहेज मांगना और लेना अपराध है। दहेज के लिए पत्नी या बहू को प्रताड़ित करना, उनके साथ मारपीट करना भी अपराध के दायरे में आता है। हाँ, अगर लड़की का परिवार अपनी इच्छा से लड़की या उसके ससुराल वालों को कुछ दे तो दहेज की श्रेणी में वो नहीं आएगा। अगर किसी वजह से पति पत्नी के बीच तालमेल नहीं बैठ पाता है और वो तलाक लेने का फैसला करते हैं, तब एलिमनी का सवाल आता है। एलिमनी और दहेज को लेकर जो फैसले हैं, इस कंफ्यूजन को समझने के लिए आपको ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। हनी सिंह और शालिनी सिंह के तलाक के बाद एलिमनी की रकम सुर्खियों में है। एलिमनी पर बहस गर्म हो चुकी है, तो वहीं इससे पहले भी कई ऐसे मामलों को लेकर दहेज और एलिमनी को एक तराजू में तौलने की बात की जा रही है। लेकिन दोनों के बीच के बड़े फर्क को भी हमें समझना होगा।
दरअसल एलिमनी एक वन टाइम पेमेंट है जो तलाक के वक्त पति पत्नी दोनों एक दूसरे को दे सकते हैं। हाँ, कुछ एक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके तहत हस्बैंड भी एलिमनी क्लेम कर सकते हैं। मेंटेनेंस मंथली पेमेंट होती है और एलिमनी वन टाइम सेटलमेंट होता है। जनरली म्यूचुअल डाइवोर्स में एलिमनी होती है। अब सवाल ये है कि क्या एलिमनी सबको मिलती है? तो इसका जवाब है कि ज्यादातर केसेस में मिलती है, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था ऐसी है कि औरतें आर्थिक रूप से निर्भर होती हैं। ये कोर्ट डिसाइड करता है कि कितनी एलिमनी मिलेगी, लेकिन कई केसेस में ऐसा भी होता है कि एलिमनी नहीं दी जाती। एलिमनी पति को भी मिलती है। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 और 25 मेंटेनेंस और एलिमनी की बात करते हैं। ये सेक्शन जेंडर न्यूट्रल है, यानी पति पत्नी दोनों एक दूसरे से एलिमनी क्लेम कर सकते हैं। और ऐसा ही एक केस दिल्ली हाई कोर्ट का था, रानी सेठी वर्सेस सुनील सेठी, जहां वाइफ की कमाई हस्बैंड से ज्यादा थी, तो कोर्ट ने फैसला दिया कि उन्हें अपने पति को एलिमनी के साथ साथ मंथली मेंटेनेंस भी देना होगा। एलिमनी अकाउंट कैसे तय होता है, अब ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल इसके लिए आपको 2020 में रजनीश वर्सेस नेहा का जजमेंट समझना होगा। इसमें एक डिटेल डायरेक्शन है कि किस क्वांटम में और किन फैक्टर्स के आधार पर एलिमनी या मेंटेनेंस को ग्रांट किया जाएगा। कोई भी एलिमनी या मेंटेनेंस बहुत सारे कागजातों के वेरिफिकेशन के बाद ही ग्रांट होती है। और इसी के साथ एक चीज और जान लेनी चाहिए कि इस कानून का दुरुपयोग करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि कोर्ट आपको एक फ्री ट्रायल देता है। महिलाओं के महज मांग लेने से कोर्ट उनके हक में फैसला नहीं सुनाता। आपकी हर सिचुएशन, डॉक्यूमेंट, सैलरी का कोर्ट निरीक्षण करती है। जब दोनों पक्ष कोर्ट के सामने होते हैं तो कोर्ट यह डिसाइड करती है कि किसे क्या मिलना चाहिए। कई मुकदमों की रीडिंग्स बताती हैं कि एलिमनी केवल पति को देना पड़े ये जरूरी नहीं। एलिमनी उस पार्टनर को देना होता है जो दूसरे से आर्थिक रूप में ज्यादा सक्षम है। और भारत की बात करें तो ज्यादातर औरतें ही यहाँ अब भी होम मेकर्स हैं। कई ऐसी हैं जिन्हें शादी के बाद अपना काम छोड़ना पड़ता है। ऐसे में वो अपने पतियों पर आर्थिक रूप से निर्भर होती हैं और तलाक की नौबत आने पर उनके पति को उन्हें एलिमनी देनी होती है। लेकिन एलिमनी के लिए कोई एलिजिबल है या नहीं, अगर एलिजिबल है तो कितना दिया जाए, ये एक लंबी सुनवाई है। दलीलों और दस्तावेजों की जांच के बाद ही कोर्ट ये तय करता है। पति और पत्नी दोनों को ही फेयर चांस मिलता है अपनी बात कोर्ट में रखने का, अपनी आय की जानकारी कोर्ट में देने का। अगर आप निचली अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो इससे ये साफ होता है कि दहेज लेना अपराध इसलिए है क्योंकि ये एक डिमांड की श्रेणी में आता है, तो वहीं एलिमनी के पीछे कई कानूनी प्रक्रियाएं होती हैं। ऐसे में दहेज और एलिमनी को एक साथ नापना तौलना गलत हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।